स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। अभी मकर संक्रांति आपको पता है जनवरी से शुरू होती है। इसी प्रकार से कर्क संक्रांति शुरू हो गई है। तो आपको ये उपाय करना है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है सुन लीजिए। जैसे मकर संक्रांति आती है जनवरी में, उसी प्रकार से कर्क संक्रांति आती है जुलाई मास में। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स ये असुर काल शुरू हो गया है। मतलब देवता की रात्रि होती है 6 महीने, उनकी रात्रि होती है 6 महीने दिन होते हैं। तो जुलाई तक जो होता है, जुलाई से दिसंबर तक उनकी रात्रि मानी गई है। तो इन दिनों में जो भी जीव मृत्यु पाता है तो उनको सद्गति नहीं मिलती। सद्गति का मतलब होता है उनको उच्च गति प्राप्त नहीं होती है। क्यों? तो सूर्य जब कर्क राशि में आता है तो उसे कर्क संक्रांति करते हैं। जैसे कि उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना, ये दक्षिणायन शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा, अपने सबने जब महाभारत देखा है तो उसमें आपने देखा होगा भीष्म पितामह थे, उन्होंने प्रतीक्षा की थी। कुल उन्होंने 48 दिन तक प्रतीक्षा की थी। वो क्यों? तो उनको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की थी। लेकिन हमको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना है, तो हमको हमारी सद्गति के लिए खुद ही हमको अपने जो उपाय है वो करके जाने हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 महीने तक प्रतीक्षा की थी। तो उनको फिर उन्होंने क्या किया था, उत्तरायण होने के बाद, सूर्य उत्तरायण हुए थे तो उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। ठीक है, तो अभी दक्षिणायन शुरू हो गया, मतलब देवता की रात शुरू हो गई, असुर काल शुरू हो गया। असुरों की यहाँ असुर काल शुरू हो गया, मतलब असुर के दिन हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब देवता की रात शुरू होती है तो बहुत परेशानी आती है जीवात्मा को। मतलब जैसे कि असुर प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो शरीर जब छूटता है तो सही नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं होती है। और हमारे जैसे हम चाहे वैसे हमारी मृत्यु भी नहीं होती है। तो हमको हमारे जीव को सद्गति पाने के लिए हमको क्या उपाय कर लेना है, तो हमको जामुन का उपाय कर लेना है। अभी हमको जामुन लेना है, तो जामुन लेना है, दोनों हाथ में जामुन लेना है और आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके अर्घ्य देते हुए, आपको चाहे तो आप घर में, अगर भगवान आपके देवता के सामने घर में अगर आप बैठे तो अपने घर में मंदिर के सामने भी आप कर सकते हैं। तब दक्षिण की तरफ मुंह करके जरूरत नहीं, देवता के सामने तरफ मुंह कीजिए और आपको अर्घ्य देना है। तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरी जब मृत्यु होती तो मैंने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को श्री हरि के चरणों में अपने देह को अर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है। तो ऐसी भावना करते आपको क्या करना है, जामुन छोड़ देने हैं श्री हरि के चरणों में, या आपके घर में जो भी है, जो भगवान आपके घर में, उनके चरणों में आपको छोड़ देना है। तो ये उपाय करने से आपके घर के कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब कोई ये उपाय कर सकते हैं। अपने मित्र कुटुंबी सबको बताइए। क्यों? तो ये जो उपाय है फ्रेंड्स, ये जो बहुत बड़े पंडित उन्होंने बताए हुए हैं, ये हवाई बात नहीं है। 600 आपने ये जो उन्होंने यहाँ दिखा है 650 पेज नंबर है। ये गीता प्रेस का जो स्कंद पुराण आता है ना, उसमें वर्णन किया गया है। संक्षिप्त तो जो आता है ना स्कंद पुराण, उसमें है। तो संक्षिप्त वाला उसमें देख लेना। ये सब बातें हैं ना फ्रेंड्स, तो शास्त्र सम्मित बातें हैं। ठीक है, तो आपके घर के मंदिर में आप उपाय कर सकते हैं। और आपको जो उपाय करते तो आपको क्या करना है, पुरुष सूक्त बोलना है। पुरुष सूक्त बोलते हो आपको अर्घ्य देना है। तो पुरुष सूक्त वीडियो भी मेरे पास है, मैंने आपको बहुत पहले दिया था। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपके पास बुक होगी, बुक भी नहीं मिल रहा है तो आपको यूट्यूब पे कोई से भी मिल जाएगा, वो चालू कर देना और आपको अर्घ्य देना है। तो इसके आगे आपको भगवान के आगे अर्पण कर देना है। जामुन का फिर क्या करना है, जामुन आपको खाए नहीं है, जामुन आपको नदी में विसर्जित कर देना है। ठीक है, तो ये घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर पर भी कर सकते हैं। तो बच्चों को, अपने घर के बच्चों को भी सिखाइए। शास्त्र में लिखा है, जो बताया वही मैं आपको बताया हूँ। अगर ये उसमें ये भी लिखा है, अगर आपके पास, अगर आपको जामुन नहीं मिल रहे, जामुन ही चाहिए, अभी नहीं मिल रहे, तब क्या करना, अक्षत और पुष्प लेना है, उससे भी आप अर्घ्य देख सकते हैं। लेकिन आपको पुरुष सूक्त तो अवश्य बोलना है। ठीक है, तो इसे निश्चित हो जाएगा कि इसने जो अपना अर्घ्य दिया है तो आपको निश्चितता मिल जाएगी, आपको समाधान हो जाएगा कि आपकी मृत्यु 6 महीने हो गई तो ये आपको सद्गति प्राप्त अवश्य होगी। ठीक है, तो इसके साथ ही पितृ को इस दिन अवश्य जल, अभी पितरों के निमित्त अवश्य जल देना है। ठीक है, इससे आपका जीवन, जब हमारे पितृ खुश होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा जीवन बहुत खुश होता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति शुरू हो गई फ्रेंड्स। तो आपको और एक मेन बात, पराया अन्न नहीं खाना है 6 महीने तक। अगर आप खाते हैं तो आपका 6 महीने का पुण्य जो आपको खाना खिलाते हैं उनको जाता है।
ठीक है। अभी आप बोलेंगे आप बाहर है, मजबूरी है, तो दूसरे का अन्न तो आप पैसा देके खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खा सकते फ्री में किसी का। जैसे कहीं पे लंगर चल रहा है या कुछ चल रहा है, जाके खा लिया, ऐसे मत खाइए। वैसे पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन होता है, जिसका अन्न खाते हैं वैसे भी हमको वही उसी की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इससे बचिए। आपको जानकारी अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए सबको, ताकि आपके घर का या आपके अड़ोस पड़ोस का, आपके मित्रों को जो उससे आप बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं सदगति हो, उसका जीव उच्च गति को प्राप्त हो, तो अवश्य उसको ये बात बताइए। बहुत पैसे लगने वाले नहीं हैं आपके फ्रेंड्स, तो अवश्य बोल के तो पुण्य कमा ही सकते हैं। ठीक है, कुछ देखे तो नहीं, लेकिन बोल के तो पुण्य कर सकते हैं। अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।